तो मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन क्वेश्चन ऑफ चैनल में। आज है 6 अगस्त। चलिए देखते हैं बिहार के सभी यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस और बिहार के बिहार बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, साथ देखेंगे इसी 6 अगस्त से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें एक नज़र। दोस्तों देख पर सबसे पहले अपने पढ़ने को चले पटना वुमेंस कॉलेज की तरफ से कि पटना वुमेंस कॉलेज में 17 प्रकार की एड ऑन कोर्स शुरू। यहाँ पर राजधानी के कई कॉलेजों में इस साल से करियर ओरिएंटेड नए कोर्स होने वाले शुरू। नॉलेज ऑफ इंडिया सर्टिफिकेट कोर्स, जापानीज लैंग्वेज और एमएड में करेंगे पढ़ाई। वही दोस्तों देख पाओ इधर पीजी डिप्लोमा इन जर्नलिज्म में नामांकन यहाँ पर छात्र छात्राएँ 30 अगस्त तक करा सकते हैं। दोस्तों इस अगली बार देख पा रहे हो सिमुतला आवासीय विद्यालय जमुई में कक्षा 6ठी में नामांकन के लिए प्रवेश परीक्षा 2023 के ऑनलाइन आवेदन की तिथि बिहार बोर्ड ने 4 अगस्त से बढ़ा दी है। देख पा रहे हो जी दोस्तों, परीक्षा के बाद 120 विद्यार्थियों का होगा चयन। सिमुतला प्रवेश परीक्षा के लिए 10 तक आवेदन। दोस्तों अगली बार देख पा रहे पटना यूनिवर्सिटी की तरफ से कि पढ़ पा रहे दूसरी मेधा सूची वाले का नामांकन यहाँ पर 8 अगस्त तक करा सकते हो यूजी रेगुलर वोकेशनल कोर्सेज में। देख पा 8 अगस्त को हुई छात्र छात्राओं की काउंसलिंग। इस सत्र में 4,332 सीटों पर नामांकन होगा। वही दोस्तों उधर देखने को मिल जा रहा है सिमुतला आवासीय विद्यालय सिमुतला जमुई देख पा रहे वॉक इन इंटरव्यू देख पा रहे हो 6 अगस्त को सिमुतला आवासीय विद्यालय परिसर में आयोजित होने वाले वॉक इन इंटरव्यू को अगले आदेश तक स्थगित किया जाता है। नई तिथि बहुत जल्द घोषित की जाएगी। दोस्तों अगली बार देख पा रहे हो यहाँ पे प्रधानाध्यापक की परीक्षा में फेल हो जाएंगे हमारे 6000 मास्टर साहब। पढ़ पा रहे हो 6421 प्रधानाध्यापकों की भर्ती होनी थी। 13055 टीचर्स ने दी परीक्षा, सिर्फ 421 ही पास हो गए। 87 अभ्यर्थी ने ओएमआर ठीक से नहीं भर पाया। देख पा रहे दोस्तों हाई स्कूल में 6421 प्रधानाध्यापक पदों के लिए हुई परीक्षा में 13055 शिक्षक अभ्यर्थी शामिल हुए, लेकिन 421 ही सफल हुए। देख पा रहे हो दोस्तों ये हालत यहाँ पर है। अनारक्षित कोटे के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम कट ऑफ 48 था। टॉप 10 में दोस्तों एक महिला सिर्फ। दोस्तों अगली बार देख पा रहे हो शिक्षा विभाग ने एक बार फिर स्पष्ट किया है कि छठे चरण के तहत हाई स्कूलों में शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया में एसटीईटी 2011 उत्तीर्ण वैसे सभी अभ्यर्थी शामिल रहेंगे जिन्होंने 17 से 19 में 26 सितंबर 2019 तक बीएड उत्तीर्ण कर ली है। देख पा रहे हो पढ़ने को जा रहा है 2011 में एसटीईटी व 2019 तक बीएड पास भी अब शिक्षक बनेंगे। उधर दोस्तों अगली बार देख पा रहे हो केंद्र विवि के लिए गुरुवार को दूसरी पाली में होने वाली CUET यूजी परीक्षा स्थगित कर दी गई। अब इसका आयोजन 12 अगस्त को होगा। वो देख पा रहे हो दोस्तों पढ़ पा रहे हो IAS और IPS के लिए कुल 2336 पद खाली। दोस्तों अगली बार देख पा रहे हैं यहाँ पे CNLU नामांकन प्रक्रिया पूरी ओरिएंटेशन 8 अगस्त को होगी। दोस्तों अगली बार देख पा रहे हो झारखंड कर्मचारी चयन आयोग +2 स्कूलों में 3120 शिक्षकों की होगी नियुक्ति। 25 से आवेदन शुरू। पेपर 2 में 50% अंक लाना अनिवार्य। दोस्तों अगली बार देख पा रहे हैं यहाँ पे वीक यूनिवर्सिटी आर्क तरफ से अपडेट के देख पा रहे हो VKSU ने सत्र 22 से 23 के लिए UR देख पा रहे हो यहाँ पर की सूची जारी कर दी है। उधर देख पा रहे हो वीक यूनिवर्सिटी की तरफ अपडेट की 2 माह बाद भी एमएड के 46 छात्रों का रिजल्ट जारी नहीं। मामला एमएड सत्र 20 से 22 सेमेस्टर फर्स्ट का। दोस्तों अगली बार देख पा रहे हैं यहाँ पे वीक यूनिवर्सिटी आर्क तरफ से अपडेट की VKSU देख पा रहे हो बीएड सत्र 22 से 24 में ऑनलाइन कॉलेज चयन की तिथि 4 अगस्त गुरुवार को समाप्त हो गया। 12 अगस्त से बीएड कॉलेजों में नामांकन शुरू हो जाएगा। वो देख पा रहे हो दोस्तों बीएड में नामांकन को कॉलेज चयन की तिथि समाप्त। इस सत्र में 100 छात्र पढ़ाई से वंचित। एनसीटी के निदेशक पर VKSU ने कोर्ट में किया रीट। बीएड में नामांकन पर लगी थी रोक। उधर दोस्तों अगली बार देख पा रहे हो BAU ड्रॉप आउट छात्रों के लिए शुरू करेगा 3 सर्टिफिकेट कोर्स। दोस्तों अगली बार देख पा रहे हो तिलकामांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी की तरफ से कि गेस्ट फैकल्टी की नियुक्ति होती तो आवेदकों को मिलता रोजगार। वही पढ़ पा दोस्तों के 3 बार टली बहाली। अब शिक्षा विभाग ने राजभवन से कहा नियुक्ति कराए। दोस्तों अगली बार देख पा रहे हैं तिलकामांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी की तरफ से कि TMU में 42 के सत्र 21 से 22 में दाखिले के लिए आवेदन 8 से 27 अगस्त तक लिया जाएगा। 500 रुपये देख पा रहे हो शुल्क, आवेदन शुल्क है। दोस्तों देख पा रहे हो बिहार यूनिवर्सिटी की तरफ से अपडेट की परीक्षा विभाग की लापरवाही से देख पा रहे हो पार्ट 2 में पार्ट हट के आए प्रश्न। उधर देख पर अगली बार बिहार यूनिवर्सिटी की तरफ से कि तकनीकी गड़बड़ी के कारण गुरुवार को दूसरी पाली में होने वाली केंद्र विवि प्रवेश परीक्षा को स्थगित कर दिया गया। दोस्तों अगली बार देख पर बिहार यूनिवर्सिटी की तरफ से कि 2 पालियों में होगी परीक्षा, जारी हुआ कार्यक्रम। पीजी थर्ड सेमेस्टर की परीक्षा 17 अगस्त से शुरू। परीक्षा भवन में होंगे केंद्र। देख पा रहे हो ये सभी आपको आप ग्रुप वाइज 17 अगस्त एग्जाम शुरू है जो कि एग्जाम 5 सितंबर तक चलेगी। देख पा रहे हो बिहार यूनिवर्सिटी में पीजी थर्ड सेमेस्टर की परीक्षा 17 अगस्त से होगी शुरू। दोस्तों अगली बार बिहार बोर्ड की तरफ से 23 हाई स्कूलों में होगी इंटर की पढ़ाई। एडमिशन के लिए बढ़ी 3000 सीटें। दोस्तों अगली बार देख पर मुंगेर यूनिवर्सिटी की तरफ से स्नातक पार्ट 1 20 से 23 व पार्ट 2 सत्र 19 से 22 के वैसे छात्र विद्यार्थी जो किसी कारण से पूर्व में परीक्षा में शामिल नहीं हो पाए थे, विश्वविद्यालय उन्हें एक और मौका दिया। स्नातक पार्ट 1 और पार्ट 2 के ऐसे छात्र आगामी 8 अगस्त को पूर्व निर्धारित परीक्षा केंद्र पर प्रयोग परीक्षा दे सकेंगे। उधर अगली बार मुंगेर यूनिवर्सिटी की तरफ से 6 व 7 अगस्त को LLB पार्ट 2 सेमेस्टर 4 व LLB पार्ट 3 सेमेस्टर 6 वाइवा आयोजित किया जाएगा।
वही देख पा दोस्तों यहाँ पर प्रोबेबिलिटी इस साल भी ट्रैक पर नहीं आएगी। पढ़ाई यूनिवर्सिटी यानी वीवी के साथ तीसरे साल भी लेट। 40.9 लाख छात्र होंगे प्रभावित, जिससे 90 यूनिवर्सिटीज़ में इस बार कॉमन टेस्ट। दोस्तों अगली बार देख पाए यहाँ पे एनटीए ने कॉमन यूनिवर्सिटी इंट्रेंस टेस्ट की परीक्षा को स्थगित कर दिया। यह परीक्षा 17 शहरों में आयोजित होने वाली थी। देख पा रहे हो 12 से 14 के बीच अब होगी। उधर देख पा रहे हो दोस्तों बिहार बोर्ड की तरफ से अपडेट, इंटर परीक्षा के डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड में 11 तक सुधार करे छात्र। इंटर परीक्षा 2023 में डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड में सुधार की तारीख 11 अगस्त तक बढ़ा दी गई। उधर देख पा रहे हो भागलपुर यूनिवर्सिटी से अपडेट, भागलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज को मिला पहला पुरस्कार। इधर बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी की तरफ से अपडेट कि देख पा रहे हो असैनिक न्यायाधीश के पदों पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन के अंतर्गत 31वीं बिहार बीपीएससी देख पा रहे हो लिखित प्रतियोगिता परीक्षा में सफल उम्मीदवारों का इंटरव्यू 22 अगस्त से आयोजित की जाएगी। उधर दोस्तों अगली बार देख पा रहे हो नालंदा यूनिवर्सिटी की तरफ से कि देख पा रहे हो एडमिशन ओपन है, शॉर्ट टर्म प्रोग्राम्स में ले सकते हो, सर्टिफिकेट और डिप्लोमा प्रोग्राम्स में। फुल डिटेल चाहिए तो कमेंट जरूर करें। दोस्तों अगली बार देख पा रहे हैं यहाँ पे मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए यहाँ पर पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के 10,534 आवेदन रद्द, 15 तक सुधार का मौका। उधर से देख पर बिहार बोर्ड की तरफ से इंटर परीक्षा 2023 में डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड में सुधार की तारीख 11 अगस्त तक बढ़ा दी गई। इधर देख पर नालंदा यूनिवर्सिटी 2022 की वार्षिक परीक्षा का फॉर्म और शुल्क जमा करने की तिथि तारीख 12 अगस्त तक। दोस्तों देख पा रहे हैं यहाँ पर नामांकन अधिसूचना को लेकर अपडेट की 2 वर्षीय देख पर एमएससी इन होटल एडमिनिस्ट्रेशन में 22 से 24 में नामांकन स्टार्ट है। स्नातक पास विद्यार्थी देख पर 12 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों अगली बार देख पर यहाँ पे जेपी यूनिवर्सिटी छपा से अपडेट की पार्ट 1 में एडमिशन के लिए आवेदन में सुधार का मौका दिया जा रहा है। देख पर 22 से 25 में एडमिशन जिन्होंने लिया कुल 153 छात्रों द्वारा 100 अंक प्राप्त 100 अंक पूर्ण अंक पर बढ़ा गया है, जिसके कारण आवेदन रद्द हो गया है। तो आप सभी 8 अगस्त दोपहर 2 बजे तक सुधार के लिए अप्लाई कर सकते हो। उधर देख पा रहे हो ललित मिथिला यूनिवर्सिटी का स्वर्ण जयंती समारोह में देख पा रहे हो मिथिला के कण कण में समाये ज्ञान और बुद्धि की प्रशंसा। सहायक प्राध्यापकों देख पा रहे हो कि नियुक्ति जल्द, शिक्षा और के बदले की सूरत, शिक्षा मंत्री ने किया ऐलान। दोस्तों अगली बार देख पा रहे हो बिहार यूनिवर्सिटी की तरफ से कि देख पा रहे हो यहाँ पर वोकेशनल कोर्स के लिए प्रैक्टिकल से लेकर वाइवा परीक्षा की तिथि जारी कर दी गई है। परीक्षाएं यहाँ पर 10 से 26 अगस्त तक चलेगी। परीक्षा के लिए 28 केंद्र बनाए गए। देख पा रहे हो 10 से 26 अगस्त तक होगा। देख पा रहे हो वोकेशनल कोर्स का प्रैक्टिकल व वाइवा, इन कोर्स की होगी परीक्षा 20 से 21 से 22 देख पा रहे हो। और ये सभी प्रथम वर्ष PGD YS BCA प्रथम वर्ष, MBA 4th सेमेस्टर और MCA प्रथम सेमेस्टर का। दोस्तों देख पा रहे हैं यहाँ पे अग्निवीर की बहाली के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया 5 जुलाई से शुरू है, जो कि अभी तक चल रही है। दोस्तों देख पा रहे अगली मुंगेर यूनिवर्सिटी की तरफ से कि आज से आरंभ होगी बायोटेक व BCA की प्रैक्टिकल परीक्षा। BCA सेमेस्टर 2 20 से 23, BCA सेमेस्टर 4 19 से 22 और BCA सेमेस्टर 6 18 से 21 बायोटेक पार्ट 1 20 से 23 की प्रैक्टिकल परीक्षा आरंभ होगी। उधर देख पा रहे हो दोस्तों आज और कल होगी LLB सेमेस्टर 4 और 6 का वाइवा। और 11 अगस्त की परीक्षा में हो सकता है परिवर्तन। PG सेमेस्टर 2 परीक्षा जो आरंभ कर दी गई है, इसके अनुसार यह परीक्षा 6 अगस्त से 17 अगस्त के बीच 2 पालियों में होगी, जिसमें 11 अगस्त को भी 2 पालियों में परीक्षा होनी है, जबकि 11 अगस्त को रक्षाबंधन का त्यौहार है। देख पा रहे हो तो ये आपको कुछ अपडेट मिलने को मिला। उधर दोस्तों अगली बार मुंगेर यूनिवर्सिटी की तरफ से पढ़ पा रहे यहाँ पर कि आज से शुरू हो रही है PG सेमेस्टर 2 की परीक्षा 17 अगस्त तक प्रतिदिन 2 पाली में होगी। 6 अगस्त से शुरू और 17 अगस्त तक चलेगी। देख पा रहे PG सेमेस्टर 2 सत्र 19 से 21 की परीक्षा। दोस्तों अगली बार देख पा रहे पुणे यूनिवर्सिटी की तरफ से कि BEd पार्ट 1 की परीक्षा तिथि और परीक्षा केंद्र घोषित कर दिया गया है। परीक्षा 18 अगस्त से 31 अगस्त तक चलेगी, तैयारी पूरी कर ली गई। उसी के साथ साथ दोस्तों पूर्णिया यूनिवर्सिटी ने देख पा रहे PG सेकंड 6 सेमेस्टर जून 2021 की परीक्षा तिथि व परीक्षा केंद्र घोषित कर दिया है। PG सेकंड व 6 सेमेस्टर की परीक्षा 18 अगस्त से 31 अगस्त तक आयोजित की जाएगी। अगली बार देख पा रहे स्वास्थ्य विभागों में 12,771 पदों के लिए 1 सितंबर तक भरे फॉर्म। उधर देख पा रहे 2 वर्षीय BEd व शिक्षा शास्त्री में नामांकन के लिए चॉइस फिलिंग व रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया समाप्त हो गई। अभ्यर्थियों को अधिकतम 12 कॉलेज चुनना था। अब 11 अगस्त को वेबसाइट पर आवंटित कॉलेज संस्थानों की सूची जारी कर दी जाएगी। उधर देख पा रहे दोस्तों पाटलिपुत्र पटना से अपडेट की देख पा रहे PPU परीक्षा निधक से मिले छात्र प्रतिनिधि। देख पा रहे PhD के छात्रों को एक बार फिर से रजिस्ट्रेशन करने का मौका देने की मांग को लेकर के, और इसके अलावा स्नातक सत्र 22 से 25 के छात्रों को साइड अप का मौका देने, PG 20 से 22 वोकेशनल द्वितीय सेमेस्टर का रिजल्ट जल्द जारी करने को लेकर के। उधर देख पा रहे दोस्तों यहाँ पे बिहार राज्य ने प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए 1.6 अरब रुपये जारी किए। इधर दोस्तों अगली बार देख पा रहे पटना यूनिवर्सिटी की तरफ से कि एकेडमिक काउंसिल की 8 अगस्त की बैठक में रखा जाएगा प्रस्ताव। पटना यूनिवर्सिटी में फिर से इंटर की पढ़ाई शुरू हो सकती है। एक बार दोस्तों बदलाव हुआ कि JEE मेन में इस बार एक ही अभ्यर्थी होगा टॉपर। उधर JEE एडवांस की आवेदन प्रक्रिया कल से, परीक्षा 28 अगस्त को होगी। उधर इग्नू की देख पा रहे हो टर्म एंड एग्जाम जो जून 2022 का आयोजन मीठापुर कार्यालय में किया गया।
उधर छठे चरण के माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षक नियोजन के लिए प्रमाण पत्रों की जांच 6 अगस्त, 8 अगस्त व 10 अगस्त को होगी। कब का होगी जांच, पूरा शेड्यूल आपको देखने को मिल रहा है। दोस्तों ये थे आज कुछ एजुकेशन अपडेट्स। वीडियो पसंद को लाइक करें। इस तरह का अपडेट डेली पाने के लिए आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते अपने अगली वीडियो में। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।